हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सारणिकों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सारणिकों को हल करने को। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसके बिल्कुल मत कीजिए। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं, लगभग 6 गुणधर्म आपकी एनसीईआरटी किताब पढ़ती है, तो इनके बारे में हम बारी बारी से विथ एग्जाम्पल सहित अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला गुणधर्म बोल रहा है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि सारणिक का मान पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या? सारणिक का मान। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है, माना ए बराबर कोई सारणिक माना हमने जो कि है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, तो हमने एक सारणिक ये मान लिया आपके पास। ठीक है, स्पष्ट। और इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करेंगे। बात क्या बोल रहा है? स्पष्ट, क्लियर समझिए। किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नो चेंजिंग रहती है। अब जब हम पंक्तियों और स्तंभों में परिवर्तन करते हैं तो आपने जो आव्यूह वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्पष्ट है आपने आव्यूह वाला टॉपिक तो पढ़ ही लिया। तो आव्यूह में आपका जिस प्रकार से सारणिक के इसी प्रकार से एक आव्यूह की वैल्यू दी रहती थी। ठीक है, उसकी वैल्यू का अगर परिवर्तन निकालते थे तो कैसे निकालते थे? पंक्ति है, स्तंभ हो जाएगा A1, A2, A3 और ये B1, B2, B3 और ये C1, C2, C3। ये हो गया परस्पर पंक्तियों और स्तंभों का परिवर्तन। यानी कि जो पंक्ति थी वो स्तंभ हो गया पहला, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। तो कहने का मतलब इसके ये है, यदि हम निकालें कि सारणिक A और परिवर्त का सारणिक A आपस में क्या होगा? बराबर। या फिर हम ये बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स A बराबर डिटर्मिनेंट्स परिवर्त A। कहने का मतलब ये, तो पहला गुणधर्म हमारे यही बता रहा है आपको कि यदि हम सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों में परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो देख रहे हैं ये जो पंक्तियाँ थी वो स्तंभ हो गए, यानी कि परस्पर परिवर्तित कर दिया, करने पर अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि क्या होते हैं कि डिटर्मिनेंट्स A बराबर परिवर्त A डिटर्मिनेंट्स, यानी कि दोनों का अगर सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए दोनों आपस में क्या? बराबर। इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर देते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल को हल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। सपोज कीजिए हमने A बराबर मान लिया 2, 4, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3। इस प्रकार से हमने A मान लिया। इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स, या फिर ये बोल दें डिटर्मिनेंट्स A फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं प्रथम पंक्ति की सहायता से। हल करने पर प्रथम पंक्ति की सहायता से हम इसको क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। प्रथम पंक्ति की सहायता से यानी कि 2 लेंगे तो पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, क्योंकि हमने ये 2 लिया ना, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति। बचा क्या? ये बचा 1, 1, 2, 3। इसके बाद हम क्या लेंगे? 4, तो माइनस का चिन्ह आता है, तो ये पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति। तो कितना आ जाए? 3, 2 और 2, 3, 3, 2 और 2, 3। और इसके बाद प्लस का 1 ले लें। क्यों?
क्योंकि पहली पंक्ति से हल करने का तरीका क्या हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया, आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट को खोलिए सारणिक के, वहाँ पर सारा कुछ हमने क्लियर किया हुआ है। तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये पूरा क्या कर देंगे, स्तंभ छोड़ देंगे पूरी पंक्ति, तो ये बचेगा 3 1 2 1 3 1 2 1। ठीक है, हल करते हैं 2, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, माइनस का चिन्ह आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 3 9, माइनस का 4 प्लस का 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, 2 और अंदर कितना बचेगा, 1 4, 9 में से 4 गया 5, 1 3 में से 2 गया 1, यानी कि 2 माइनस 5 को 20 प्लस का 1, हल करेंगे तो ये प्लस का माइनस का 20, 2 और 1 3, 20 में से 3 जाएगा 17, वो भी माइनस का। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए हमने फाइंड किया, या हम बोल सकते थे कि सारणिक ए हमने फाइंड किया। देख रहे हैं यहाँ पर कितना निकला, माइनस का 17। इसका हम परिवर्त करते हैं, तो परिवर्त कैसे निकलेगा, यानी कि परस्पर पंक्तियों और स्तंभों की इंटरचेंजिंग करने पर, तो ये पंक्ति का स्तंभ हो जाएगा, तो 2 4 1 और ये 3 1 2 और ये 2 1 3 2 1 3। इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, ये पूरा स्तंभ छोड़ देंगे पूरी पंक्ति, तो कितना बचेगा, 1 2 1 3। इसके बाद माइनस का 3 ले लेंगे हम, तो ये स्तंभ और ये पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, तो 4 1 1 3 4 1 1 3। इसके बाद 2 ले लें, पूरा स्तंभ छोड़ दें पूरी पंक्ति, तो कितना बचेगा, 4 1 1 2 4 1 1 2। ठीक है, हल कर लेते हैं इसको, 2 तो 3 माइनस 2 माइनस का 3, 4 3 12 माइनस 1 प्लस का 2, 4 दूनी 8 माइनस का 1, कितना निकल आएगा, 2 इंटू 1 माइनस का 3, 12 में से 1 गया 11 और ये 2 8 में से 1 गया 7, कितना बचेगा, 2 माइनस 11 थी 33, 7 दूनी 14 प्लस प्लस जुड़ गए 16 माइनस का 33, 33 में से 16 जाएगा 17, वो भी माइनस का। यानी कि हमने डिटर्मिनेंट्स परिवर्तक का भी फाउंड किया, तो वो भी कितना निकला, -17 और ये भी कितना निकला, -17। तो आपका गुणधर्म क्या हो गया, क्लियर। परस्पर पंक्तियाँ स्तंभों को बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो एक हमने पूर्व में एक सारणिक माना, उसका मान 17.5 निकला, उसका परिवर्तित किया, पंक्तियों स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया, तब भी देखा तो उसका मान क्या निकला, अपरिवर्तित, यानी कि दोनों कंडीशन में बराबर, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ए का परिवर्तित, दोनों आपस में क्या निकले, -17 के। क्लियर आपको समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे गुणधर्म को देखते हैं। तो दूसरे नंबर के गुणधर्म में क्या कह रहा है, यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इसके कहने का मतलब है कि यदि कोई हम सारणिक बनाते हैं, अगर उसमें परस्पर 2 पंक्तियों या परस्पर 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज यानी कि बदल दिया जाता है, तो ऐसा करने पर सारणिक पे क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर माना कि A बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पर पहली कंडीशन हम क्या करते हैं कि हम R1 को इंटरचेंज करते हैं R3 में, इस प्रकार से शो करते हैं, यानी कि R1 R3 में इंटरचेंज हो रहा है। तो कंडीशन क्या हो जाती है कि R1 R3 में इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि C1 C2 C3 B1 B2 B3
और A1 A2 A3। बात क्लियर कि R1 R3 आपस में इंटरचेंज हो रहा है, तो R1 की जगह पे R3 पहुंच गया, R3 की जगह पे R1। या फिर इस प्रकार से भी बोल सकते हैं C1 इंटरचेंज हो रहा C3 में, 2 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी, C1 हमारा C3 में इंटरचेंज हो रहा, तो C1 की जगह पे C3 आ जाएगा, A3 B3 C3 A2 B2 और C2, और ये C3 की जगह पर चला जाएगा A1 B1 और C1, यानी कि ये चेंजिंग हो गई। सपोज करें, मान लीजिए इसका जो सारणिक का मान निकल रहा है x, तो फिर इसका क्या निकलेगा -x, इसका भी क्या निकलेगा माइनस का x। यानी कि पूर्व में सारणिक ये था, हमने जब पहली कंडीशन की R1 R3 को इंटरचेंज किया तो सारणिक का जो पूर्व में हमने मान माना वो x, तो दूसरी स्थिति में जब हमने R1 R3 यानी कि पंक्तियों को परस्पर इंटरचेंज कर दिया तो सारणिक के मान में क्या हो गया, चिन्ह में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही हम पंक्तियों में इंटरचेंज ना करके स्तंभों में इंटरचेंज करें, आपस में C1 C3 में आपस में इंटरचेंज किया, तो जो न्यू सारणिक का जो मान निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में x था और इन दोनों कंडीशनों में क्या निकलेगा माइनस। ये ऐसा हमने माना, बाकी आप हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई उदाहरण, ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर हम। सपोज करते हैं हमने कोई सारणिक A बराबर लिया 2 1 4 4 3 1 1 2 4, ठीक है, बात क्लियर। इसके सारणिक का मान निकालते हैं, डिटर्मिनेंट्स A, या इस प्रकार से शो कर देते हैं सारणिक A या डिटर्मिनेंट्स A। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं R1 की सहायता से हल करने पर, ठीक है। सबसे पहली वीडियो में ऐसा क्यों लिखवाते हैं बार बार, क्योंकि हमने शुरुआती जो वीडियो आपको बताई थी उसमें हमने आपको पंक्तियों, स्तंभों, सारी पंक्तियों और सारे स्तंभों की सहायता से किस प्रकार से सारणिक का मान निकाल सकते हैं उसके बारे में पूर्व की वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। इसका मान निकालते हैं, 2 लिया, पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे तो 3 1 2 4, इसके बाद 1 लिया, माइनस का चिन्ह ले लिया, ये स्तंभ छोड़ देंगे पंक्ति तो 4 1 1 4, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर लिया, 4 ले लिया, तो स्तंभ छोड़ दिया पंक्ति तो कितना बचेगा 4 1 3 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 4 3 12 माइनस का 2 माइनस का 1 4 चौको 16 माइनस 1 प्लस का 4 4 दूनी 8 माइनस का 3 2 12 में से 2 गया 10 16 में से 1 गया 15 4 8 में से 3 गया 5, ठीक है। ये 20 हो गया, माइनस का 15 5 चौको 20 20 प्लस माइनस घट जाएंगे, प्लस का 5 इक्वल कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ही तरीके से हल करते हैं हम, इसमें परस्पर क्या करते हैं R1 R3 के इंटरचेंज करते हैं, R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 में, ठीक है। तब नए सारणिक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, R1 को हमने R3 में इंटरचेंज किया तो R3 की जगह पे क्या आ जाएगा R1, और R1 की जगह पे आ जाएगा R3, यानी कि 1 2 4 और ये 4 3 1 और ये 2 1 4 2 1 4, यानी कि क्या हो गया कि R1 की जगह पे R3 पहुंच गया और R3 की जगह पे R1 हो गया, क्योंकि आपस में इंटरचेंज किया। इसका भी हम सारणिक का मान अगर ज्ञात करें तो पहली पंक्ति की सहायता से करेंगे, तो यहाँ पर 1, तो ये स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे तो 3 1 1 4 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, माइनस का 2 करके ले लेंगे तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे, 4 2 और 1 4, ठीक है। इसके बाद ले लेंगे 4, ठीक है। अब 4 ले लेंगे, पहले 1 लिया फिर 2 फिर 4 प्लस आता है, ठीक है। तो ये स्तंभ छोड़ देंगे पंक्ति तो 4 2 3 1 4 2 3 1, ठीक है। हल करते हैं इसको, 1 4 3 12 माइनस 1
माइनस का 2, 4 चौको 16, माइनस का 2 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, और ये 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये 12 माइनस 1 11 बचेगा, माइनस का 2, ठीक है। और 16 में से 2 गया 14, और ये 4, 6 में से 4 गया तो माइनस का 2, यानी कि 11 माइनस 14 दूनी 28, है ना, और माइनस का 8, ठीक है। प्लस माइनस आपस में क्या होगा, घट गए। 11 में से 8 गया तो प्लस का 3, माइनस का 28, और 28 में से 3 गया तो कितना बचेगा 25, वो भी माइनस का, ठीक है। तो हमने देखा कि पहली स्थिति में जो सारणिक का मान निकाला, पूर्व सारणिक का मान वो निकला 25। आपस में हमने परस्पर दो पंक्तियों को इंटरचेंज किया तो सारणिक के मान के चिन्ह में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से हम किसी को भी कोई भी दो पंक्तियाँ, कोई भी दो स्तंभों को आपस में परस्पर परिवर्तित करेंगे तो हम मान में भी क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे कि पूर्व के मान के अनुसार दूसरा मान क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह का हो जाएगा, यानी कि सारणिक के मान में क्या हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम तीसरे गुणधर्म को देखते हैं। तो तीसरे गुणधर्म में क्या बोल रहा है, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान हैं, सभी संगत अवयव समान है, कहने का मतलब तो सारणिक का मान शून्य होता है। सपोज कीजिए कि हमने a बराबर कोई सारणिक माना, A1, ऐसे A B C D E F A B C। अब इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। रीज़न क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि यदि कोई सारणिक है जिसके परस्पर दो स्तंभ या दो पंक्तियां आपस में अवयव यानी कि संगत अवयव भी आपस में क्या हो, समान हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ABC लिखा है, यहाँ पर भी ABC लिखा है, ठीक है। तो इसका मान कितना निकलेगा, 0। क्यों, क्योंकि R1 तथा R3, ये रहा R1 और ये क्या रहा R3, R1 तथा R3 के अवयव यानी कि संगत अवयव समान है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शून्य हो गया। सिंपल सा, कुछ नहीं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखेंगे तो A बराबर कोई आप सारणिक मानेंगे और यहाँ पर मान लेंगे 2 1 3, 2 4 3 और 2 1 3, ठीक है। हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखा हमने कि हमारा जो R1 है और हमारा R3 आपस में क्या है, एकदम संगत अवयव, एकदम बराबर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 1 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 1 3 हो लेकिन आगे पीछे नहीं, क्रम से संगत अवयव क्या होने चाहिए। अगर हम इस पंक्ति को अगर ध्यान से देखें तो पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव। इस पंक्ति को देखें, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव। ऐसे ही संगत अवयव की बात कर रहा है कि संगत अवयव जो होते हैं आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है, बराबर है, ठीक है। हम हल करते हैं, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट्स A फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2। सबसे पहले हमने 2 ले लिया, ठीक है। पूरा स्तंभ, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, 4 3 और 4 1 4, 4 1 3 3, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। माइनस का 1 लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब माइनस का 1 ले लेंगे, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह तो आता ही है, पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 और 3 3, ठीक है। इसके बाद क्या ले लेंगे, 3 प्लस का हम क्या कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और 3 ले लेंगे प्लस का तो पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति 2 2 4 1। पहली बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने ये क्वेश्चन गलती से ऐसा बना लिया कि इसमें 2 पंक्तियाँ भी बराबर हैं और 2 स्तंभ भी बराबर हैं। फिलहाल 2 पंक्तियों के थ्रू हल करते हैं तो 0 ही आना चाहिए। 4 3 12 माइनस 3 तो 6 माइनस 6 2 माइनस 8, ठीक है। 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2 और ये 9 माइनस 1, ये 0 3 और माइनस का 6, यानी कि 9 दूनी 18, ये 0 ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 18,
18 18 कट जाएगा 0। यानी कि कभी भी आपको ऐसा मिले कि कोई ऐसा आव्यूह है जिसके संगत दो पंक्तियां और दो स्तंभ आपस में बराबर हो, तो क्या होगा, उस सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर गलती से क्या किया, स्तंभ भी बराबर दिख रहा है और दो पंक्तियाँ भी बराबर। ऐसा कुछ होता नहीं है नियम, दो पंक्तियाँ या तो बराबर देखें या तो फिर दो स्तंभ बराबर देखें। अदर कोई सारणिक मान लेते हैं हम ऐसा 1 2 3 5 3 7 और 1 2 3। ठीक है, इसमें क्लियर है कि दोनों पंक्तियाँ आपस में क्या है, बराबर, और कोई बराबर दिख भी नहीं रहा। ठीक है, यानी कि हम R1 और R3 आपस में क्या है, यहाँ पर बराबर। इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो 1, ठीक है, स्तंभ छोड़ेंगे, पंक्ति कितना बचेगा, 3 7 2 3। ठीक है, इसके बाद 2 ले लेंगे माइनस के चिन्ह के साथ, स्तंभ छोड़ेंगे, पंक्ति 5 1 7 3। ठीक है, इसके बाद 3 ले लेंगे तो स्तंभ छोड़ देंगे, पंक्ति छोड़ देंगे। ठीक है, पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति 5 1 3 2। ठीक है, हल कर लेते हैं इसको। 1 3 3 9 7 दूनी 14। ठीक है, 2 और ये कितना हो गया, 5 3 15 और ये 7 गुणे 1 माइनस का 7। ठीक है, 3 5 दूनी 10 माइनस का 3। ठीक है, कितना बचेगा, 1 माइनस का 5 और 15 में से 7 गया 8, 3 10 में से 3 गया 7। ठीक है, माइनस का 5 8 दूनी 16 और 7 3 21। -5 -16 तो माइनस का 21 और प्लस 21 बराबर 0। तो यहाँ पर भी देखा कि हमारा यहाँ पर दो पंक्तियाँ आपस में बराबर तब भी 0 आया। ठीक है, अगर इसको ऐसे समझ लें कि दो स्तंभ बराबर तब भी 0 आएगा, तो सिर्फ कहने का मतलब है कि यदि कोई सारणिक है जिसकी परस्पर दो पंक्तियाँ या फिर परस्पर दो स्तंभ आपस में क्या मिलते हैं, बराबर मिलते हैं, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम अगले गुणधर्म चौथे नंबर को देखते हैं। तो चौथे नंबर के गुणधर्म में क्या बोल रहा है कि यदि एक सारणिक की किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k गुणित हो जाता है। सिंपल सी बात, बोलने का मतलब ये है कि माना हमने a बराबर कोई सारणिक दिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सपोज़ करो हमने इसके साथ k का मल्टीप्लाई किया, तो k का जो मल्टीप्लाई होता है, आप स्पष्ट जान लीजिए, आव्यूह नहीं है, ये सारणिक है। अगर हम सारणिक आपको बता रहे हैं तो सारणिक में याद रखिए किसी भी अचर पद, कोई भी संख्या भी हो सकती है, अगर उसका सारणिक में मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिए इस k का या तो पहली पंक्ति में गुणा होगा, या तो फिर दूसरी पंक्ति में गुणा होगा, या तो फिर तीसरी पंक्ति में गुणा होगा, या तो फिर पहले स्तंभ में पूरा गुणा होगा, या फिर दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा, या फिर तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा। पहली बात तो ये, क्योंकि जो सारणिक होता है, सारणिक में किसी भी संख्या किसी भी अचर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो गुणा होता है, संख्या का गुणा सारणिक के साथ करते हैं, तो उसका गुणा या तो किसी एक स्तंभ के साथ होता है या फिर किसी एक सारणिक के साथ होता है, सभी अवयव के साथ नहीं होता। सारणिक में अचर पद से गुणा करने पर सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के साथ ही गुणा होता है। दैट्स क्लियर। ठीक है, अब k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम पहली पंक्ति में कर दें तो k A1 k A2 k A3। ठीक है, और ये जो कहते हैं B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, बात क्लियर, बात क्लियर। मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी या स्तंभ में होगा या तो किसी पंक्ति में होगा। पहली पंक्ति में किया हमने, आप दूसरे में भी कर सकते हैं या फिर तीसरे में भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। लेकिन इसके आगे क्या आ रहा है कि यदि एक सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k गुणित हो जाता। सपोज कीजिए हमने उदाहरण के तौर पे माना, उदाहरण के तौर पे हमने a बराबर कोई आव्यूह माना कि 5 1 3 2 4 3 1 2 5। ठीक है, बात क्लियर। इसका हम मान निकाल लें, बात को क्लियर समझना। 5 पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति, तो 4 3 2 5। ठीक, क्लियर।
इसके बाद हमने माइनस करके 1 ले लेना, ठीक है। पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति, तो 2 1 3 5। इसके बाद 3 ले लेंगे, पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति, कितना हो जाए 2 1 4 2, ठीक है। अब ये 5 5 को 20 माइनस का 6 1 5 दूनी 10 माइनस का 3 3 4 माइनस का 4। बात तो क्लियर आ रही। इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 माइनस 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और माइनस 4, यानी कि 5 20 में से 6 गया 14, ठीक है। माइनस का 1 10 में से 3 गया 7, 3 4 में से 4 गया 0, 14 पना 70 माइनस का 7, यानी कि बचेगा 63, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड किया हमने नॉर्मल स्थिति में, ठीक है। बाद में हम इसमें क्या कर रहे हैं, सपोज करो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हम क्या कर देते हैं 2a, और जब 2a करेंगे तो हमने पहली पंक्ति में गुणा कर देना है, तो 5 दूनी 10, ठीक है। 2 एकम 2 2 तिहाई 6, ठीक है। बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि हमने बताया ना किसी पंक्ति या स्तंभ में ही मल्टीप्लाई होता है। जब सारणिक में किसी संख्या अचर से गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति में पूरा मल्टीप्लाई। अब इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। कितना 10, ठीक है। बाकी तो नीचे का पोर्शन एकदम एग्जैक्ट है ना, यही बचेगा 4 2 3 5, ठीक है। माइनस का 2 2 3 1 5, इसके बाद 6 2 4 1 2, ठीक है। तो ये 10 5 को 20, ठीक है, और 3 दूनी 6, माइनस का 2 2 पंचे 10 माइनस का 3 6 2 दूनी 4 माइनस का 4, ठीक है। क्लियर। 10 और ये 14 2 और ये 7 6 और ये 0, 140 हो जाएगा। 7 दूनी 14, और जब 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और 13 में से 1 गया 12, यानी कि 126, ठीक है। और ये हमारा निकला क्या 3 गुणे 63। देखिए आप कि हमारा जो डिटर्मिनेंट्स पूर्व में था वो 63 मान निकला था। जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना होना चाहिए, सारणिक का मान जो डिटर्मिनेंट्स का 2 गुना होना चाहिए, तो 126 निकला, यानी कि 2 डिटर्मिनेंट्स ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ए कितना हमारा 63, तो पूर्व के मान का क्या हो गया 2 गुना। जितने का भी मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही गुना हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना किया था तो 2 गुना मान आ गया, 3 गुना करेंगे 3 गुना मान आ जाएगा, 4 गुना करेंगे 4 गुना मान आ जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दें, क्योंकि जिस प्रकार से हम किसी अचर का मल्टीप्लाई करते हैं सारणिक में, तो उस अचर का सारणिक की किसी एक स्तंभ में या किसी एक पंक्ति में ही मल्टीप्लाई होता है। इसी प्रकार से जब हम उभयनिष्ठ निकालना चाहेंगे यानी कि कॉमन अगर हम निकालना चाहेंगे तो किसी एक पंक्ति से कॉमन निकलता है या फिर किसी एक स्तंभ से कॉमन निकलता है। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको, क्योंकि आपको जब प्रश्नावली अगली करवाई जाएगी तो उसमें गुणधर्म की सहायता से सारणिकों का हल है, तो वहाँ पर इसके बहुत उपयोग होंगे, ठीक है। यानी कि सारणिक तो क्लियर आपको कि सारणिक में कभी भी हमें जो कॉमन निकलता है या तो किसी एक स्तंभ से या किसी एक पंक्ति से कॉमन निकाला जाता है, ठीक है। बात क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम अगले गुणधर्म 5वें नंबर को देखेंगे। तो लिखा हुआ है, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हों तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी बता दी, कन्फर्म है समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल समझिए, आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कोई आव्यूह दिया है, ऊपर लिखा a1x a2y प्लस a3z b1 b2 b3 c1 c2 c3। आप पहले स्तंभ को गौर कीजिए, a1x a2y a3z, इसके प्लस के रूप में लिखा, तो यही बोल रहा है यदि एक सारणिक की एक पंक्ति पे देखते हैं या स्तंभ, फिलहाल यहाँ पर एक पंक्ति कि कुछ या सभी अवयव, ठीक है, सभी अवयव गौर कीजिए, 2 या 2 से अधिक योगफलों के रूप में है, तो 2 पदों के योगफलों के रूप में है,
रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को दो, अगर दो पदों के योगफल के रूप में है तो दो, अधिक है तो अधिक, सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखा कि पहली जो पंक्ति है ये दो दो पदों के योगफलों के रूप में, प्रत्येक अवयव, पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव दो दो पदों के योगफल के रूप में है, तो इस सारणिक को भी हम दो पदों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ध्यान से देखिए। और तीसरे में जो दूसरा लिखेंगे तो xb1c1, देखिए इस प्रकार से, यानी कि ऊपर वाले को, इस जो पंक्ति लिखी है ऊपर वाली, उसको हम दो रूपों में लिख देंगे तोड़ के, जैसे लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ a1 a2 a3, a1 a2 a3 आ गया, फिर दूसरे वाले में xyz, बाकी पूरा परिवर्तित है, यानी कि इसी को हमने तोड़ के दो दो पद हैं तो दो दो पदों के रूप में लिख दिया। ठीक है, लिख सकते हैं, पॉसिबल है। एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको एक सिंपल सा। ठीक है, सपोज कीजिए, उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि संख्याओं से ज़्यादा क्लियर होता है। कोई सारणिक है, ऐसे लिखा है 2 + 1 3 + 2 2 + 2। ठीक है, इस टाइप से इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 3 4 1 2 4। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, लिख लिया। या इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, योगफल के रूप में लिखते हैं ना। पहली पंक्ति में क्या योग है ना, तो क्या करेंगे 2 2 1 2 2 1, और ये 3 3 2 3 3 2 2 4 4, और प्लस योगफल वाला भी है ना, 1 2 1 1 2 1, योगफल वाला 2 3 2 2 3 2, और ये 3 4 4। क्लियर? और इसको हम पूरा पूरा अगर एडवांस में लिखें कितना हो जाएगा, 3 5 5 2 3 4 1 2 4। यानी कि अगर इस सारणिक को एक पूर्णतया रूप में लिखें तो ये खुले हुए रूप में लिखा है, तो ये योगफल के रूप में लिखा है, तो योगफल के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हम इस पूरे सारणिक का डिटर्मिनेंट्स का मान निकालते हैं और इन दोनों को अलग अलग निकालते हैं, तो दोनों ही मान क्या निकलेंगे, बराबर निकलेंगे। इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट्स कितना हो जाएगा, 3, स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो 3 4 2 4। ठीक है, माइनस का 5 करके ले लेंगे, ये पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे, तो 2 1, और ये 4 4। ठीक है, इसके बाद क्या कर लेंगे, प्लस का 5 ले लेंगे। ठीक है, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति, तो 2 1 3 2। इसको हल कर लेते हैं, 3 4 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 4 एकम 4, 5 2 दूनी 4, और 3 एकम 3। कितना होगा, 3, ये 4 बचेगा, 5, ये भी 4 बचेगा, और ये 1 बचेगा। 4 × 12, 5 चौको 20 + 5। ठीक है, 12 प्लस माइनस घट गए, 20 में से 5 गया तो माइनस का 15 बचेगा, और 15 में से 12 गए यानी कि माइनस का 3। यानी कि सारणिक का ए का जो पूरा ये है, इसका पूरा पूरा मान इस टाइप से पूरा लिख सकते हैं अगर जोड़ दें। ये तो सिर्फ समझाने वाली बात है, समझाया हमने अंकों की सहायता से। अगर इसको पूरा पूरा जोड़ के लिखें तो ये 3 5 5 इस रूप में आएगा, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट्स का मान कितना निकला, माइनस का 3। और इसका जो योगफल का रूप लिखा ये लिखा है, इन दोनों को भी अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तो अंत में -3 ही आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इस कोई भी पंक्ति या स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल के रूप में है तो उतने ही पदों के योगफल के रूप में सारणिक को तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं तो 2। ठीक है, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति, 3 4 2 4 वही आएगा। तो सीधी सी बात है, देखिए सबकी ये तो दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति तो सेम है ना, तो क्या कर लेते हैं, इसका अगर 2 लेंगे तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ने के बाद अवयव कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, तो 4 लिखते हैं। फिर 3 लेंगे माइनस करके, पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे तो इसका अवयव कितना बचेगा, ये भी 4 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद 2 ले लेंगे प्लस करके, तो ये पूरा स्तंभ पंक्ति छूट जाएगा। कितना बचा इसका, 1 बचा। प्लस करते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। 1 लिया हमने, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति, तो कितना बचा, 4। माइनस करके 2 लिया। ठीक है, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, कितना निकलेगा, 4। ठीक है, इसके बाद
ये 3 ले लेंगे प्लस करके, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति, तो कितना बचेगा ओनली 1। हल कर लेते हैं। 8 4 3 12, 2 4 -8 प्लस 3, ठीक है, माइनस का 8 प्लस का 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 12 कितना हो गया 6 3 9, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, वो भी माइनस का। देखा ना, हमने पूरे डिटर्मिनेंट्स का मान निकाला -3, और योगफल के रूप में जैसे हमने इसको तोड़ के लिखा सिर्फ समझाने के लिए इसको, तो इन दोनों का भी योगफल सीधा किया तो ये भी -3, यानी कि इस कंडीशन को हम इस कंडीशन के रूप में लिख सकते हैं। और हमने आपको एग्जाम्पल की सहायता से हल करके भी बताया, दोनों का मान ही क्या आया -3। के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम गुणधर्म नंबर 6 को देखते हैं। तो गुणधर्म नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है, अर्थात हम RI इक्वल RI प्लस के RJ या CI इक्वल CI प्लस के J का प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है। यानी कि इस प्रकार की संक्रिया यदि सारणिक में हम यूज़ करते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, आप इसको समझिए। सपोज़ कीजिए हमने A बराबर एक सारणिक लिया 2 3 4, 1 2 5 2 3 6, ठीक है, कुछ इस टाइप की कंडीशन हमने मान ली। अब हम तो जानते हैं ना कि ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर हम संक्रिया करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं कि हम R1 बराबर क्या करते हैं, R1 माइनस 2R1, ठीक है, और R3 इक्वल क्या करते हैं, R3 माइनस R2 करते हैं, 2R2 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, देखिए आप सबसे पहली चीज़ क्या, हम आपका डायरेक्ट यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स A फाइंड कर दें कि सारणिक का मान कितना होगा। तो 2 लेंगे सबसे पहले, ठीक है, पूरा स्तंभ और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 2 5 3 6, ठीक है, माइनस करके 3 लेंगे, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो 1 2 5 और 6, ठीक है। इसके बाद 4 लेंगे, ठीक है, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो 1 2 और 2 3। इसका भी हम हल कर लें। सबसे पहले 2 तो 2 3 6 2 छक्का 12 5 3 15, ठीक है, 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 ये 3 2 दूनी 4, ठीक है, 2 12 में से यानी कि 15 में से 12 गया, 3 वो भी माइनस का, ठीक है, क्लियर, माइनस का 3, 10 में से 6 गया 4 वो भी माइनस का, और ये 4 में से 3 गया वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और माइनस का 4, माइनस माइनस जोड़ के 10 प्लस 12 इक्वल कितना बचेगा 2। यानी कि नॉर्मल हमने डिटर्मिनेंट्स का जो मान निकाला वो कितना निकला 2। अब हमने इस प्रकार की संक्रिया, इस प्रकार की संक्रिया कहने का मतलब है ये जो लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए RI क्या है 1, तो RI, ठीक है, माइनस या प्लस कुछ भी कर सकते हैं यार, माइनस प्लस की जगह कुछ भी। इस प्रकार की संक्रियाएं लगाने में कोई परिवर्तन नहीं होता सारणिक के मान में, हम कैसे भी कर सकते हैं। आप याद कीजिए, आपने आव्यूह पढ़ा था, आव्यूह में आपने 3 कोटि के प्रारंभिक संक्रियाओं की प्रक्रिया से आव्यूह का आपने व्युत्क्रम निकालना सीखा था। वहाँ पर संक्रियाएं लगाते थे या तो कॉलम नियम या तो रो नियम। तो कॉलम नियम ना लगा के हमने यहाँ पर कौन सा रो नियम लगाया, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी मान में इंटरचेंजिंग नहीं होती है। यानी कि हमने क्या किया, R1 की जगह पे R1 माइनस, ठीक है, 2R2, सॉरी, R1 की जगह पे R1 माइनस 2R2, R2 कितना 1, ठीक है, R1 माइनस 2R2, ठीक है, R1 माइनस 2R2, ठीक है, और हमने R3 की जगह पे इंटरचेंज किया 2 और 5, ठीक है। R3 की जगह पे इंटरचेंज कैसे किया हमने, R3 माइनस 2, ठीक है, R3 हमारा कितना है 2, ठीक है, R3 माइनस 2R2, ठीक है, और R3 माइनस 2R2, R3 माइनस 2R2, R3 माइनस 2R2, ठीक है।
ऐसा करने में क्या है, सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि सारणिक का मान बराबर रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। ये 0 बचेगा और ये 3 - 4 यानी कि -1 बचेगा, और ये 4 - 10, 10 में से 4 गया तो माइनस का 6 बचेगा, और ये 1 2 5 ये 0 बचेगा, और ये 3 - 4 -1 बचेगा, और 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया यानी कि माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, 10 में से 6 गया ना, 4 बचेगा, वो भी माइनस का। अब हम क्या करते हैं, C1 की सहायता से हल करने पर, ठीक है, C1 की सहायता से हल करते हैं, डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि 0 होगा। C1 में ये क्या रहता है, अगर ध्यान दें तो ये A1 बने, और ये 2 बने, और ये 2 3 बने। ठीक है, पहला चिन्ह तो प्लस का आएगा, और इसके बाद ये पूरा स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो 2 बचेगा, 5 बचेगा, -1 और माइनस का 4। इसके बाद क्या लेंगे, माइनस का 1, सॉरी पंक्ति की सहायता से नहीं कर रहा है, स्तंभ की सहायता से कर रहा है। इसके बाद क्या लेंगे 1, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि माइनस का चिन्ह आना है यहाँ पर। ठीक है, पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे तो -1 -6 -1 और माइनस का 4। इसके बाद क्या करेंगे 3 1, यानी कि प्लस करके क्या लेंगे 3 1 कितना हो गया 4 0। ठीक है, आपने संक्रियाएं हल करी होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, आपने नहीं देखी हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, पूरा स्तंभ। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, यही बचेगा, ये वाला -1 -6 और 2 और 5। सबसे पहली चीज़ तो देखो 0 वाले आसान होते हैं, ये 0 हो गया, माइनस का 1, इनको हल करते हैं, -1 -4 गुणा हो जाएगा तो ओनली 4 बचेगा, ये -6। ठीक है, 4 - 6 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 बचा, यानी कि माइनस का 1 और 6 में से 4 गया तो आपका कितना बचा 2। ठीक है, वो भी माइनस का, और माइनस क्या हो गया प्लस का 2। देखिए सबसे पहले हमने सारणिक का जो मान ज्ञात किया था वो भी 2 आया था, और हमने इस प्रकार की संक्रियाएं जो इसमें बोल रहा है कि इस प्रकार की जो संक्रियाएं लिखी हैं, थ्योरी जो होती है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप की लगती है। आप एग्जाम्पल को समझेंगे तो थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इस प्रकार की कोई भी संक्रियाएं लगाएंगे आप तो डिटर्मिनेंट्स का मान में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इस कंडीशन पे भी देखा हमने 2 निकला, क्योंकि 1 इंटरचेंज करने के बाद फिर फाइंड किया तो 2, और पूर्व में भी क्या निकला 2। तो यहाँ तक आपके जितने भी सारणिक में गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो लिखनी थी उनके सबके बारे में हमने आपको डिटेल्स में विद एग्जाम्पल बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।